तो अब बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, हमने सारा चैप्टर कर दिया, लगभग मैंने 5 पार्ट बना दिए इसके पहले से। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी का बढ़िया से पूरा समझा दिया है, लाइन बाय लाइन चले हैं हम। और अब हम क्वेश्चन आंसर को, मैंने वैसे तुम्हें बोल दिया था कि जब तुम नेट पे सर्च करते हो एनसीईआरटी सॉल्यूशन मोशन इन अ प्लेन क्लास 11, तो ये सारे आंसर आ ही जाते हैं, है ना। तो तुम पढ़ सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल रिवीजन टाइप ऑफ कराऊंगा, या फिर जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उसमें क्यों टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर वेक्टर। तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना, कि डेंसिटी मास स्पीड वगैरह क्या होता है, स्केलर होते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और फ्रॉम सेकंड पे आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पिक एनी टू स्केलर क्वांटिटीज़। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का निकालते हैं तो इसको नोट कर लेना कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। ठीक है, तो ये अभी तुम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे इसके बारे में आगे, तो फिर तब भी डिस्कस कर लेंगे। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर वेक्टर क्वांटिटी बतानी है। तो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो टाइम क्या है, स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर भी वेक्टर होता है। रीज़न बताओ कि फोर्थ पे आते हैं, वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन स्केलर और वेक्टर। तो देखो मीनिंगफुल है, नॉन मीनिंगफुल है। एडिशन ऑफ टू स्केलर, तो एडिशन ऑफ टू स्केलर क्वांटिटी इज मीनिंगफुल ओनली इफ दे बोथ रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना। 12 किलो में तुम 13 मीटर तो मल्टीप्लाई नहीं प्लस नहीं कर सकते ना, है ना। मीटर और किलो में अंतर है भाई। और एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विद स्केलर क्वांटिटी इज नॉट मीनिंगफुल। वेक्टर और स्केलर में कैसे एडिशन होगा, डायरेक्शनलेस है वो तो। और अ स्केलर कैन बी मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर, जो कि कर सकते हैं, है ना, लैम्डा से करा था हमने। स्केलर रिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर स्केलर हैविंग द सेम और डिफरेंट डायमेंशंस। तो ये स्केलर प्लस स्केलर हो सकता है ना। ये वाला पार्ट देखने दो एक मिनट को। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ, तो देखो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हाँ। स्केलर कैन बी मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर, स्केलर कोई सी भी क्वांटिटी हो मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, तुम 12 किलो को 13 मीटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ठीक है, तो किलोग्राम मीटर हो जाएगा, वो नई सी यूनिट हो जाएगी, है ना। ऐसे करके तुम देख सकते हो, बाकी भी ऐसे ही है। फिफ्थ पे आता है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली, स्टेट रीजन ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, ऐसा होता है, सही बात है ना। मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही होगा। ईच कंपोनेंट वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर, ये भी होता है। टोटल पाथ लेंथ इज स्केलर वेयर एज डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है। अगला, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, थ्री वेक्टर विच डू नॉट लाइन अ प्लेन, तो उनको उनके लिए हम वेक्टर ऑफ एडिशन लगा नहीं सकते हैं। सिक्स पे आते हैं, देखो इनइक्वालिटीज़ हैं ये। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है। देखो अच्छा सा तरीका है कि अगर तुम्हें, देखो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, है ना। तो वहाँ पे तुम्हें एक चीज़ पता है, ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू साइड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अनदर साइड से, है ना। उसी चीज़ को यूज़ करके ये सारी चीज़ें डिराइव करनी है। तो जैसे ये फिगर है ना, तो इस फिगर में हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है। और यहाँ पे हम, अगर तुम नीचे देखो, पी क्यू ए वेक्टर है उसके बीच में, और सामने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट आया है, तो ये बी वेक्टर है, ये ऐसे है हमारा। ठीक है, इस तरह की फिगर है। और हमने क्या माना, क्यू आर जो है उसको ए वेक्टर मान लिया, देन आर एस को हमने बी वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब क्यू एस क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। क्यू एस हो जाएगा रिजल्टेंट, दैट इज़ ए प्लस बी। ठीक है, वैसे इन्होंने ना, देखो यहाँ फिगर में क्यू एस बोल रहे हैं मगर फिगर में पी आर दिखाया है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना। मगर तुम्हें एक लॉजिकल बात बता दूँ, जैसे इसमें बोल रहे हैं ट्रायंगल क्यू आर एस, है ना। तो क्यू आर एस अगर देखें तो यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल मतलब डॉटेड से पता नहीं चल रहा है, मगर ये एस पी क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, मगर तुम्हें लॉजिक पता है कि सम ऑफ टू साइड हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से, तो उसी का यूज़ करा है हमने, मैग्नीट्यूड लेके काम करा है। तो पहली इक्वेशन प्रूव कर दी। सेकंड वाला क्या है कि इफ़ द टू वेक्टर ए एंड बी एक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट इन द सेम डायरेक्शन। हाँ देखो देखो, ट्रायंगल में तो क्या होता है, सम ऑफ टू साइड हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। मगर एक, अगर हम तीनों को कोलिनियर बना दें, यानी एक ही लाइन के ऊपर बना दें, तो फिर क्या होगा,
जैसे मैं बोलूँ कि 2 में 5 जोड़ा, 2 में 3 जोड़ा तो कितना होता है, 5 होता है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक 2 सेंटीमीटर की, एक 3 सेंटीमीटर की, दोनों को मिला दिया तो 5 हो गया, है ना। ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई हमने, कोलिनियर कर दिया उसको, रेक्टेंगल नहीं बनाया, सॉरी ट्रायंगल नहीं बनाया, है ना। तो वहाँ से एक केस आता है, फिर कंबाइन कर दिया इक्वेशन को तो स्मॉलर देन इक्वल टू आ गया। पैरेललोग्राम लॉ लगाया, यहाँ पे सेकंड में सेम चीज़ है बाकी, है ना। ट्रायंगल का ही खेल है पूरा, और चीज़ों को कैसे कंबाइन करना है वो चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। इसमें बोल रहे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू आर एस, या फिर तुम जो मैंने तुम्हें बताया पी क्यू एस, है ना। पी क्यू एस बोलो तो ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू फिगर। तो उसमें क्या है कि दो सम का ग्रेटर देन तीसरे से होगा, है ना। फिर उसी का यूज़ करके यहाँ पे मॉड्यूलस ले लिया, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, स्केलर की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो कंबाइन कर दिया, ऐसे ही करके सारे करने हैं। नहीं आया तो पूछ लेना। यहाँ पे ना देखो फिगर इन्होंने थोड़ा गलत सी बना रखी है, या तुम किसी कहीं और रेफ़र करना। सेवन्थ आता है कि गिवन दैट एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ इज इक्वल्स टू जीरो है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो ये सारे वेक्टर हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी जीरो होंगे इस वजह से ऐसा होगा, है ना। सारे नल वेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। सेकंड थिंग है कि अगर हम ऐसे बोलें कि एल प्लस एम एन ले लें और एम और ओ को उस साइड भेज दें, यानी राइट हैंड साइड भेज दें, फिर उनका मैग्नीट्यूड वगैरह देखें तो सेम ही आएगा, वो तो पॉजिटिव होता है। सेकंड थर्ड चीज़ आती है हमारे पास कि हमने एल इज इक्वल टू एम प्लस एन प्लस ओ कह दिया, अब मॉड ले लिया बोथ साइड, या नेगेटिव भी कह लो, मॉड लेते हैं तो बात बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो गया कि इंडिविजुअल के सम से, तो इंडिविजुअल का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सबका सम का मैग्नीट्यूड लेने का, है ना। अगला ट्रू है कि रिजल्टेंट सम ऑफ थ्री वेक्टर एल एम प्लस वन एन ओ कैन बी जीरो ओनली इफ एम प्लस एन लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग एल एंड ओ, ठीक है। तो मतलब एल एंड ओ आर कोलिनियर, दैट इम्प्लाइज वेक्टर एम प्लस एन इज इन द लाइन ऑफ एल एंड ओ, ठीक है। ये चीज़ है, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। फिर 8th क्वेश्चन आता है थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस वगैरह। यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का चक्कर है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डायमीटर हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और वहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है साइक्लिस्ट वाला, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ रेडियस दे रखा है 1 किलोमीटर, रीचेज, अच्छा देखो मैं फटाफट बोल रहा हूँ इसके लिए सॉरी भाई। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको दोबारा सुन सकते हो या इसको थोड़ा धीरे कर सकते हो। वैसे तो मैं धीरे ही बोल रहा, मतलब क्या ही बताऊँ, है ना। तुम्हें समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुम पढ़ के रखोगे इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो तुम भी बोलोगे हाँ हाँ ये क्लियर है, ये क्लियर, ऐसे होगा। तो साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सेंटर से ले रहा है, और रेडियस दे रखा है 1 किलोमीटर का, एच पे जाता है पी ऑफ द पार्क एंड देन साइकिल्स अलॉन्ग द सर्कम्फ्रेंस और रिटर्न द सेंटर अलॉन्ग क्यू, जैसे कि फिगर में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो एवरेज वेलोसिटी जो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे 10 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10th क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो मोटरसाइकिल्स का है ना जो 60 डिग्री के टर्न ले रहा है बार बार, ठीक है। मतलब एक ही यहाँ पे क्या बना दिया, हेक्सागन सा बना दिया। अब यहाँ पे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और वो निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि कितना लगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो तुम किसी के भी बीच का देख सकते हो, है ना। और देखो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पी एस हो जाएगा ना टोटल, तो 500 प्लस 500, और टोटल पाथ लेंथ जो है वो हमारी 6 टर्न के बाद निकालनी है ना। तो वही है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 को, या फिर 500 को 6 बार ऐड कर देंगे, बात वही है। अब मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू आर कॉस थीटा, दैट इज 60 डिग्री का एंगल बाहर से बनाए, है ना। और बीटा की वैल्यू tan इनवर्स, ये सारे हमने, जब मैंने तुम्हें ये प्रॉब्लम पढ़ाई थी ना, मतलब ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो ये हमने निकालना सीखा था, है ना। वही चीज़ का लगा रखा है इन्होंने। फिर नेक्स्ट आ जाती, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी हैं, देखो कितना अच्छे से लिखा है, जो कि पूछा भी गया था उसी को इन्होंने एस फॉर्म में लिख दिया। पैसेंजर अराइव इन अ न्यू टाउन वांट टू गो फ्रॉम स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे इन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन दे रखा है, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, नहीं ये देखो एवरेज वेलोसिटी का काम है, ये सब तो ठीक है। रेन, हाँ ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मतलब ऐसे जब एंगल एंगल की बात आती है ना, तो तुम्हें देखो वी सी वी आर दे रखा है, तो वी इज इक्वल टू वी आर माइनस वी सी हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है छोटा सा, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल भी हमने इसके देख रखे हैं। और यहाँ पे भी वेलोसिटी विड्थ ऑफ रिवर दे रखा है, स्पीड ऑफ रिवर दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये जो छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर में आ जाते हैं और हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगता है इसमें और वैल्यूज़ हम भूल जाते हैं। बोट और विंड का भी चक्कर है, देखो ये है थीटा बीटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे थीटा बीटा वाले क्वेश्चन करके रखना, या थीटा अल्फा वाले जो भी हैं, जब दो एंगल्स की बात होती है। 15 क्वेश्चन में सीलिंग हॉल है 25 मीटर हाई,
तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बॉल देख रहे हैं, मैक्सिमम हाइट दे रखी है, ये रेंज का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल अपना, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा हमारा इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अभी तो हाइट निकाल देंगे इस फॉर्म में, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें साइन इनवर्स 0.55 याद होना चाहिए, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज आर जो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, डाला और आ जाएगा आंसर, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की बहुत सही से वीडियो मैंने बना रखी है, होप तुम्हें समझ में आ रखा होगा, और बस डायरेक्ट वैल्यूज़ का यूज़ कर देना है, ठीक है। रटने की बात नहीं है, क्वेश्चन लगाओगे खुद ही हो जाएगा यार। अच्छा 45 डिग्री जो होता है मैक्सिमम होता है प्रोजेक्टाइल का, है ना, तो हॉरिजॉन्टल रेंज उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे, एक्सेलरेशन को -g लेते हैं, ठीक है। स्टोन को टाई कर रखा है तो फ्रीक्वेंसी अब ये कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आ गया ना, तो वहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगता है AC = ω²r। अब एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप वगैरह, यहाँ पे AC = अगेन कौन सा, वही v²/r, v²/r कहो या ω²r कहो, बात एक ही है। अब रीज़न देना है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड द सेंटर। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फॉल्स है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो ये होता है मगर बाकी में ऐसा नहीं होता है। देन आता है कि एट अ पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ अ पार्टिकल अपीयर टू मूव टेंजेंशियली टू अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। फिर आता है मतलब ये सही बात है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द डायरेक्शन एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाउएवर इट्स कांस्टेंट चेंज विद टाइम, एवरेज ऑफ द दीज वेक्टर्स ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर, ठीक है। एवरेज क्या होगा, नल वेक्टर होगा। 20 क्वेश्चन आता है, कहते हैं पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर दे रखा है हमें i j k यानी 3 डायमेंशन में स्पेस में दे रखा है, कह रहे हैं कि टाइम निकालना है, ये सब बताना है ना, v क्या करेंगे हम, देखो पोजीशन दे रखी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी दे रखी है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। या फिर हम ऐसे पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तब भी हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना, वही चीज़ उन्होंने कर रखी है। फिर लास्ट में वैल्यू डाल देनी है कि 2 सेकंड पे क्या आने वाला है ना, फिर मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना है। देन आता है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम 0, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, XY प्लेन पे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, हमें बताना है कि एट what टाइम बताने हैं, ठीक है, और स्पीड बताने हैं। तो वेलोसिटी हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, ठीक है। अब यहाँ पे हमें उल्टा चलना है, जब हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट का भी मैंने तुम्हें बता रखा था, SL में पढ़ लेना, स्टार्टिंग है जो बेसिक मैथ्स है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड पढ़ना नहीं है तुम्हें, है हार्ड मगर इतना नहीं पढ़ना है तुम्हें, कि ऐसे क्वेश्चन तो देख के ही पता चल जाएंगे, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट में वैल्यूज़ कम होती हैं, यहाँ पे बढ़ती रहती है, तो यहाँ पे ऐसे ही करके इन्होंने निकाला और वैल्यूज़ डाल दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो तुम इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हो, ये क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जो है वो तुम स्टार मार्क कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। और देखो है आसान क्वेश्चन मगर इसको समझना, अगर तुमने पढ़ रखा है पहले से तो जल्दी कर पाओगे, है ना। पी दे रखा i कैप प्लस j कैप, तो हमारे पास 2 वेक्टर्स आ गए, 2 कंपोनेंट्स आ गए उसके, तो px हो जाएगा √2, कैसे आया, क्योंकि यूनिट वेक्टर थे, है ना, तो मैग्नीट्यूड √2 होता है यूनिट वेक्टर का। अगेन थीटा एंगल बन रखा है, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब tan थीटा तो हमारा 45 होगा, सेकंड केस में हमारा i - j में √2 तो रहेगा मगर नेगेटिव होने की वजह से -45 डिग्री हो जाएगा, ये चीज़ हमें समझ में आती है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है 2ik + 3j कैप, अब यहाँ पे हमारे पास √13 आ गया मैग्नीट्यूड, अब इनके मैग्नीट्यूड को tan थीटा = ax/ay होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे यूज़ करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल हमारा आ गया, अगर हम एंगल बिटवीन वेक्टर बोलेंगे, 2 वेक्टर्स के बीच में, तो थीटा का 56.31 - 45 कर दें, दैट इज़ 11। अगर देखो अभी तो यहाँ पे तो क्या हो गया, माइनस होने की वजह से कम हो गया, है ना, फिर उन्होंने इसके अकॉर्डिंग a cos थीटा से p कैप यानी p वेक्टर दैट इज़ i कैप प्लस j कैप बाई 2 √2, ठीक है। ऐसा क्यों आया, देखो जब भी हम बोलते हैं ना यूनिट वेक्टर, तो वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो वही तो करा है ना। तो पी कैप की वैल्यू आ गई, cos थीटा मैंने बता दिया, एंगल कहाँ से आया 11.31, सब्ट्रैक्शन से आया, अभी बताऊँगा, नीचे वाला एडिशन से आएगा, है ना। क्यों करा, क्योंकि अब एंगल के बीच में गैप ज़्यादा है, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए ना, इस वजह से। ये फिगर देख के ही समझ में आ रहा होगा, तो ये सारी वैल्यूज डाल के आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन तसल्ली से करना, हो जाएगा अगर तुम स्टेप बाय स्टेप देख के फिगर देख के करोगे तो। फिर बोलता है कि कौन सा रिलेशन जो है आर्बिट्री, अब यहाँ पे तुम ना डायमेंशनली चेक कर सकते हो, ठीक है, डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन जो है वो ट्रू सी कह रही है ना। फिर ये देखो 24 क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल बनते हैं इस क्वेश्चन इस पे, कि पूछा जाता है कि क्या स्केलर क्वांटिटी इज़ कंजर्व इन अ प्रोसेस, क्या स्केलर क्वांटिटी कंजर्व रहती है प्रोसेस में, नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन में नहीं होती है,
देखो एनर्जी कंजर्व रहती है इन अ सिस्टम, नॉट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड आता है कि कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू, तो देखो टेम्परेचर नेगेटिव होता है। फिर आता है कि स्केलर टोटल पाथ लेंथ इज अ स्केलर येट इट हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मस्ट भी डायमेंशनलेस तो हो, ये तो पता ही है तुम्हें, स्केलर है तो डायमेंशन है। स्केलर क्वांटिटी सच एज ग्रेविटेशन कैन वेरी, है ना, तो स्केलर क्वांटिटी भी वेरी कर सकती है। जैसे तुम बोलते हो मास तो कभी वेरी नहीं करता, 11 किलोमीटर 11 ही रहेगा, नहीं। एक केस ऐसा भी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो कि यूनिवर्स में वेरी करता है, ठीक है। फिर आता है कि स्केलर क्वांटिटी डज नॉट वेरी फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एक्सिस, ठीक है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, कहीं से भी देखो सेम रहेगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग हाइट पे दे रखा है और हमें निकालना है एंगल सबटेंडेड, ठीक है। ये तुम्हारा थोड़ा एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री पे चला गया। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट होता है डिस्टेंस ए बी अपॉन टाइम, हमारा आ जाएगा, ठीक है। ए बी के डिस्टेंस निकाल के टाइम से डिवाइड कर देना है। डज अ वेक्टर हैव अ लोकेशन इन स्पेस, will it fluctuate with time, can two equivalent vector x and y at various location in space fundamentally have indistinguishable physical effect, give case in support of your answer। तो वेक्टर जो है उस स्पेस हैज़ नो डिस्टिंक्ट लोकेशन, वेक्टर चेंज करता है टाइम के साथ, और इक्विवेलेंट वेक्टर सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेशंस इन स्पेस डू नॉट हैव जनरेट द सेम फिजिकल एफर्ट, ठीक है। तीनों आंसर तुम देख लेना, थ्योरेटिकल है। और एज अ वेक्टर इज हैविंग अ बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ एनीथिंग इज हैविंग अ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इट टर्म्स इट वेक्टर। हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, हम सोचते हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो फिर वो वेक्टर होगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ही होना चाहिए। द बेसिक नेसेसिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू फॉलो इन अ वेक्टर कैटेगरीज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, ठीक है। तो अगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो हो रहा है तभी वो माना जाएगा कि एक वेक्टर है। तो कैन वी एसोसिएट अ वेक्टर विद अ स्फीयर, नो नो येस, ठीक है। हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को नहीं एसोसिएट कर सकते और लेंथ ऑफ वायर को बेंड लूप में बेंड नहीं कर सकते, मगर प्लेन तो हम पढ़ ही रहे हैं चैप्टर, है ना। मोशन इन प्लेन यानी वेक्टर की बात तो चल रही है। 29 क्वेश्चन बुलेट का आ जाता है, दैट इज अगेन प्रोजेक्टाइल, है ना। आर निकाला, फिर आर डैश निकाला, साइन थीटा निकाला, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन तैयार रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी देखो प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट मिनिमम एल्टीट्यूड, है ना। साइकिलिस्ट वाला क्वेश्चन, हाँ इसको देख लेना, ये सही लग रहा है मेरे को, ये को स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला देखो 32 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है कभी कभी, और करा हुआ रहता है तो सही रहता है ना, है हार्ड क्वेश्चन नहीं बिल्कुल भी। देखो तुम्हें मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तो एक इक्वेशन बताई थी कि tan थीटा t इज इक्वल टू वी एक्स बाई वी वाई होता है, और एक्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। तो किस फैक्टर से कम हो जाती है, मतलब एडिशन ऑफ 80 होता है ना, तो हमारा एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ऑफ जी है, तो इस वजह से वी ओ वाई माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल दी, अब थीटा की वैल्यू tan इन्वर्स में आ जाएगी। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि एच मैक्स और आर का हमने रेशियो निकाला, हमें ये बताना है थीटा नॉट जो होता है tan इन्वर्स 4HM/r होता है, यानी एच मैक्स और आर यानी मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो निकालना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है, रेशियो निकाला तो फिर हमारे पास tan थीटा/4 आया। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो 4 को उधर भेज देंगे, फिर tan इन्वर्स कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स 4H max/r हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा, क्विकली हमने सारे क्वेश्चन कर लिए 32 के 32, ठीक है। मुझे पता है हमने एक्चुअली सारे क्वेश्चन को लिया नहीं है कि करके, मगर मेरे को लगता है कि तुम्हें आइडिया हो चुका होगा और तुम पढ़ लोगे आराम से, या पढ़ चुके होगे तो फिर रिवाइज हो चुका होगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर सीधा, ठीक है। हम स्लो चल रहे थे वैसे ही, चलो बाय, थैंक यू।